नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर आपका स्वागत है। जब इंग्लैंड और भारत जैसी दो दिग्गज टीमें आमने सामने होती हैं, तो मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि क्रिकेट के मैदान पर एक युद्ध बन जाता है। और आज हेडिंग्ली के ऐतिहासिक मैदान पर हमें एक और ऐसा ही ब्लॉकबस्टर मुकाबला देखने को मिलने वाला है, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। ये सिर्फ एक साधारण मैच नहीं है, ये एक सम्मान की लड़ाई है, एक अग्नि परीक्षा है, जहां दोनों टीमें अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए मैदान पर उतरेंगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हालिया फॉर्म क्या कहती है, हेड टू हेड आंकड़े किसके पक्ष में हैं, हेडिंग्ली की पिच और मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, कौन से खिलाड़ी इस बड़े मुकाबले में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, और आखिर में मेरी फाइनल प्रेडिक्शन क्या है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपको इस बड़े मैच का पूरा विश्लेषण मिलने वाला है, जो आपकी फैंटेसी टीम बनाने में भी मदद करेगा और आपको इस हाई वोल्टेज क्लैश के लिए पूरी तरह से तैयार करेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीमों की हालिया फॉर्म की, क्योंकि फॉर्म ही है जो किसी भी टीम के आत्मविश्वास को दर्शाती है। दोनों ही टीमें पिछले कुछ समय से शानदार लय में हैं, लेकिन उनकी यात्रा थोड़ी अलग रही है। पहले बात करते हैं हमारी अपनी टीम इंडिया की, जिसे हाल ही में व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक अजेय टीम के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5 मुकाबलों पर अगर हम गौर करें, तो टीम इंडिया ने इनमें से 4 में बेहद प्रभावशाली जीत हासिल की है, और वह भी अक्सर बड़े अंतर से। उनका आत्मविश्वास आसमान छू रहा है, और मैदान पर उनका प्रदर्शन उनकी तैयारी और एकजुटता का प्रमाण है। कप्तान रोहित शर्मा खुद रनों का अंबार लगा रहे हैं। उनकी आक्रामक शुरुआत टीम को एक मजबूत नींव देती है। वहीं शुभमन गिल ने भी शीर्ष क्रम में अपनी जगह पक्की कर ली है और लगातार रन बना रहे हैं। विराट कोहली की क्लासिक बल्लेबाजी तो हर कोई जानता है। बड़े मैचों में तो उनकी बल्लेबाजी और निखर कर आती है, जहां वो दबाव में और भी शानदार प्रदर्शन करते हैं। मध्य क्रम में श्रेयस अय्यर और विकेट के बल्लेबाज केएल राहुल जैसे खिलाड़ी भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। पारी को संभालना हो या तेजी से रन बनाना हो, ये दोनों हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह अपनी घातक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के लिए भी सिरदर्द बने हुए हैं। मोहम्मद सिराज भी नई गेंद से कमाल दिखा रहे हैं और शुरुआती विकेट चटकाने में माहिर हैं। और रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर का टीम में होना सोने पर सुहागा है। उनकी स्पिन गेंदबाजी, बिजली जैसी फील्डिंग और निचले क्रम की बल्लेबाजी टीम को एक परफेक्ट संतुलन देती है। कुल मिलाकर टीम इंडिया एक संतुलित, आत्मविश्वास से भरी और बेहद मजबूत यूनिट लग रही है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर मेजबान इंग्लैंड की टीम भी कम नहीं है। अपने घर में वे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पिचों और परिस्थितियों का बेहतरीन ज्ञान होता है। पिछले 5 मैचों में इंग्लैंड ने 3 जीत दर्ज की है और 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें एक बेहद करीबी मुकाबला भी शामिल है, जो उनकी जुझारू क्षमता को दर्शाता है। जॉस बटलर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं। उनकी तूफानी बल्लेबाजी मैच का रुख पल भर में बदल देती है। जो रूट एक क्लासिक टेस्ट बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वनडे में भी उनका रिकॉर्ड शानदार है और वे टीम के एंकर का रोल निभाते हुए स्कोरबोर्ड को लगातार चलायमान रखते हैं। बेन स्टोक्स का ऑलराउंड प्रदर्शन टीम को गहराई देता है। वे बल्ले और गेंद दोनों से मैच विनिंग प्रदर्शन करते हैं। गेंदबाजी में मार्क वुड अपनी गति से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं और रीस टॉपली अपनी सटीकता और वेरिएशन से विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। स्पिन विभाग में आदिल राशिद ने हमेशा अहम भूमिका निभाई है और मध्य ओवरों में विकेट निकालकर मैच को पलट सकते हैं। इंग्लैंड की बल्लेबाजी में गहराई है और वे बड़े स्कोर का पीछा करने या उसे बचाने में माहिर हैं। उनकी आक्रामक क्रिकेट खेलने की शैली उन्हें एक खतरनाक प्रतिद्वंदी बनाती है। अब आते हैं उस पहलू पर जहां से हमें पता चलता है कि इतिहास किसके पक्ष में है, हेड टू हेड आंकड़े। पिछले 5 वनडे मुकाबलों की बात करें तो टीम इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है। भारत ने इन 5 में से 3 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने 2 में बाजी मारी है। ये आंकड़े बताते हैं कि ये मुकाबले अक्सर बेहद रोमांचक होते हैं, जहां दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती है और दर्शक अपनी सीटों से उठने का नाम नहीं लेते। इंग्लैंड ने अपने घर में कुछ निर्णायक जीत हासिल की है, लेकिन भारत ने भी उन्हीं के घर में कई बार उन्हें धूल चटाई है और अपनी बादशाहत साबित की है। तो आंकड़ों के हिसाब से भारत थोड़ा आगे है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, तो आंकड़े कई बार धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि मुकाबला सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि जुनून, प्रदर्शन और उस दिन कौन बेहतर खेलता है उसका होता है। ये एक ऐसी प्रतिद्वंद्विता है जो हमेशा अप्रत्याशित परिणाम देती है
और इस बार भी हमें एक कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं हेडिंगली, लीड्स के मैदान की पिच और मौसम रिपोर्ट की। हेडिंगली का मैदान हमेशा से गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों को कुछ न कुछ देने के लिए जाना जाता है। आमतौर पर यह एक ऐसी पिच होती है जो मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद देती है, खासकर अगर ऊपर बादल छाए हों और हवा में नमी हो। गेंद स्विंग भी होती है और बल्लेबाजों को अच्छे उछाल से भी परेशान करती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच सेटल होती जाती है और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है। यहां पर 300 प्लस का स्कोर कोई अजूबा नहीं है, बल्कि अक्सर देखने को मिलता है, जिससे ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू बन जाता है। स्पिनरों को मैच के बीच के ओवरों में कुछ मदद मिल सकती है, खासकर अगर पिच थोड़ी ड्राई हो जाए और गेंद रुककर आने लगे। तो टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है, ताकि नई गेंद का फायदा उठा सके और फिर बाद में बल्लेबाजी के लिए आसान पिच पर बड़े लक्ष्य का पीछा कर सके। ये रणनीति अक्सर इस मैदान पर सफल साबित होती है। मौसम की बात करें तो 20 जून को लीड्स में मौसम थोड़ा अनिश्चित रहने की संभावना है। सुबह के समय कुछ बादल छाए रह सकते हैं और हल्की फुल्की बारिश की भी थोड़ी बहुत संभावना है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ धूप खिलने के भी आसार हैं और मौसम साफ होने की उम्मीद है। तापमान लगभग 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जो क्रिकेट खेलने के लिए आदर्श माना जाता है और खिलाड़ियों को आरामदायक माहौल प्रदान करेगा। हवा में थोड़ी नमी रहेगी, जिससे गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है और बल्लेबाजों को शुरुआत में सावधान रहना होगा। अगर बारिश होती है तो डीएलएस नियम का भी खेल पर प्रभाव पड़ सकता है, जो अक्सर इंग्लैंड में देखने को मिलता है और मैच का रोमांच बढ़ा देता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमें पूरा 100 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें दोनों टीमें अपना पूरा दम दिखा सकें। अब बात करते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की। ये वो खिलाड़ी है जो आज के इस महामुकाबले में मैदान पर उतर सकते हैं और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। पहले भारत की संभावित प्लेइंग 11 की ओर रुख करते हैं। सलामी बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और युवा सनसनी शुभमन गिल। ये जोड़ी टीम को शानदार और आक्रामक शुरुआत देने में सक्षम है, जो बड़े स्कोर की नींव रखती है। मध्य क्रम रन मशीन विराट कोहली, प्रतिभाशाली श्रेयस अय्यर और विकेट के बल्लेबाज केएल राहुल। ये तिकड़ी टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ है और रन गति को लगातार बनाए रखती है, साथ ही मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालने की भी क्षमता रखती है। ऑलराउंडर्स पावर हीटर हार्दिक पांड्या और डायनामिक रविंद्र जडेजा। ये दोनों खिलाड़ी बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं और टीम को आवश्यक संतुलन प्रदान करते हैं। गेंदबाज स्पिन में जादूगर कुलदीप यादव और तेज गेंदबाजी की कमान विश्व स्तरीय जसप्रीत बुमराह, गति किंग मोहम्मद सिराज और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह संभालेंगे। ये आक्रमण किसी भी पिच पर विकेट लेने में सक्षम है और बल्लेबाजों को बांधे रखने की क्षमता रखता है। वहीं इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस तरह हो सकती है। सलामी बल्लेबाज कप्तान और विकेटकीपर जॉस बटलर और विस्फोटक जॉनी बेयरस्टो। ये दोनों शुरुआत से ही आक्रमण करने में माहिर हैं और टीम को तेज शुरुआत देते हैं। मध्य क्रम भरोसेमंद डेविड मलान, क्लासिक जो रूट, हरफनमौला बेन स्टोक्स और पावर हीटर लियाम लिविंगस्टोन। ये बल्लेबाजी क्रम बेहद गहरा और विस्फोटक है, जो किसी भी स्थिति से रन बना सकता है। ऑलराउंडर्स अनुभवी मोइन अली और युवा सनसनी सैम करन। ये भी बल्ले और गेंद दोनों से टीम को संतुलन देते हैं और मैच में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। गेंदबाज गति किंग मार्कवुड, जो अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को डराते हैं। स्पिन के जादूगर आदिल राशिद, जो बीच के ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं। और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रीस टॉपली, जो अपनी सटीकता से प्रभावित करते हैं। ये तीनों अपनी अपनी क्षमताओं से मैच में प्रभाव डाल सकते हैं और विपक्षी बल्लेबाजों को रोक सकते हैं। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो अपने दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। ये हैं हमारे एक्स फैक्टर खिलाड़ी, जिन पर आज के इस महामुकाबले में सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि ये खिलाड़ी ही अक्सर अपनी टीम के लिए मैच विनिंग प्रदर्शन करते हैं। भारत की ओर से मेरे एक्स फैक्टर खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह। क्यों? क्योंकि उनकी यॉर्कर, उनकी कटर, उनकी स्लोअर डिलीवरी, ये सब उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक बनाती है। हेडिंगली की पिच पर, जहां नई गेंद को थोड़ी मदद मिलती है, बुमराह का शुरुआती स्पेल बेहद अहम होगा। वो इंग्लैंड के मजबूत टॉप ऑर्डर को तोड़ने और शुरुआती झटके देने की क्षमता रखते हैं। डेथ ओवरों में उनकी सटीक और दबाव भरी गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती, जहां वो रन रोकना और महत्वपूर्ण विकेट चटकाना बखूबी जानते हैं। जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है या रन गति को रोकना होता है,
कप्तान रोहित शर्मा हमेशा बुमराह की ओर देखते हैं और वो कभी निराश नहीं करते। उनकी प्रेशर में प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें असली गेम चेंजर बनाती है, जो अकेले ही मैच का रुख पलट सकते हैं। वहीं इंग्लैंड की ओर से मेरे एक्स फैक्टर खिलाड़ी है जॉस बटलर। क्यों? क्योंकि उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाज को बख्शती नहीं। वो जिस दिन फॉर्म में होते हैं, अकेले ही मैच का रुख पलट देते हैं और किसी भी लक्ष्य को बौना साबित कर सकते हैं। चाहे वो शुरुआत में ताबड़तोड़ रन बनाना हो या मध्य क्रम में आकर पारी को संभालना और फिर फिनिश करना हो, बटलर हर काम में माहिर है और उनके पास हर तरह के शॉट्स हैं। उनकी विकेट कीपिंग भी कमाल की है और बतौर कप्तान भी वो अक्सर शानदार फैसले लेते हैं, जो टीम के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। भारत के गेंदबाजों को बटलर को जल्दी आउट करना होगा, नहीं तो वो अकेले ही मैच को भारत से दूर ले जा सकते हैं और अपनी टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। उनकी आक्रामक शैली टीम इंग्लैंड की पहचान है। तो दोस्तों, अब आता है सबसे रोमांचक क्षण, मेरी फाइनल प्रेडिक्शन। ये एक ऐसा मैच होने वाला है जहां दोनों टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगी। कोई भी टीम आसानी से हार नहीं मानेगी। लेकिन मेरे विस्तृत विश्लेषण के अनुसार और मौजूदा फॉर्म, हेड टू हेड आंकड़े और प्रमुख खिलाड़ियों की क्षमता को देखते हुए मेरा मानना है कि भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा। इंग्लैंड अपने घर में एक बेहद मजबूत टीम है और उन्हें हराना आसान नहीं होगा। लेकिन भारत की मौजूदा लय, उनकी बल्लेबाजी की गहराई और जसप्रीत बुमराह जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज उन्हें एक कदम आगे रखते हैं। अगर भारत के शीर्ष क्रम ने अच्छी शुरुआत दी और उनके गेंदबाज शुरुआती विकेट लेने में सफल रहे, तो वे मैच पर अपनी पकड़ बना सकते हैं और उसे अपनी ओर खींच सकते हैं। मेरी प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच में भारत के जीतने की संभावना 55-60% है, जबकि इंग्लैंड के जीतने की संभावना 40 से 45% है। ये एक करीबी मुकाबला होगा जहां हर गेंद और हर रन मायने रखेगा, लेकिन अंत में टीम इंडिया शायद जीत हासिल कर लेगी। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और एक शानदार प्रदर्शन किसी भी टीम को जीत दिला सकता है। लेकिन मैं रोहित शर्मा की टीम पर दाव लगा रहा हूं, क्योंकि उनके पास हर डिपार्टमेंट में मैच विनर्स है। तो दोस्तों, ये था हमारा हेडिंग्ली में होने वाले इंग्लैंड बनाम भारत मैच का विस्तृत प्री मैच विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपकी फैंटेसी टीम बनाने में भी मदद मिली होगी। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा ये महामुकाबला? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स और विश्लेषण पाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और क्रिकेट के इस महासंग्राम का आनंद लें।